हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? तो जी एक बार फिर से वेलकम है। और अभी दिन है आज मंगलवार का, तारीख है 23 अगस्त और दोपहर का 1:30 बजे का टाइम हो गया है। हिमांक स्कूल से अभी अभी आया है, कपड़े वगैरह चेंज किए हैं। और मेरे बच्चे स्कूल से आते ही तुरंत जो है वो खाना नहीं खाते हैं। आते ही थोड़ी देर रेस्ट करके आराम से ठंडी हवा लेके एसी की, उसके बाद जो है रेस्ट करके खाना जो है वो खाते हैं। तो हिमांक आ चुका है और वरुण के आने का वेट हो रहा है। बस अभी थोड़ी देर में वरुण भी आएगा तो मैं उसको लेने जाऊंगी। तो इसके बीच मेरे पास थोड़ा सा टाइम था तो मैंने सोचा कपड़ों की तह मैं बना के मैं रख देती हूँ। और हिमांक यहाँ पर एक गाना जो सुन रहा है आजकल, उसका जो फेवरेट गाना है ना, बुलबुल वाला कोई गाना है, तो आजकल वो जो है वो सुनता है बार बार। तो मैंने सोचा अभी इस बीच जो टाइम है उसका मैं फ़ायदा उठा लेती हूँ और कपड़ों की तह वगैरह बनाने का काम वो कर देती हूँ। वरुण आएगा तब तक इनकी तह भी बन जाएगा और जो है प्रेस वाले अलग से रख दूंगी और जो तह बनाए उनको साथ साथ में अलमारी में मैं लगा दूंगी। क्योंकि आज मुझे जो है वो बहुत सारे काम जो है वो हैं और सारे काम मुझे निपटाने हैं। और आज मुझे काफ़ी सारे कॉमेंट्स का जो है वो आंसर भी करना है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि आज जो है व्लॉग थोड़ा सा मैं लंबा भी करने की सोच रही हूँ। तो जी सबसे पहले मुझे ना अभी कुछ देर पहले ही जो वो क्वेश्चन आया था, सबसे पहले मैं उसका जो है वो आंसर करूँगी। क्या है कि उन्होंने जो है मेरी यूट्यूब पे मैं काम कर रही हूँ, उस काम पर जो मेरे जो है वो सवाल उठाया है। तो उनको आइडिया नहीं है कि हिमांक का जो मैं इलाज करा रही हूँ वो कितने टाइम से चल रहा है, किस दौर से किस सिचुएशन से मैं गुजरी हूँ। और मैंने अपने बच्चे के इलाज के लिए मेरा जो पिछला चैनल है वो भी मैंने छोड़ दिया था। कहीं मैं एक डिप्रेशन फेज जो होता है उसमें चली गई थी। फिर मैंने डिसाइड करा कि मेरे आगे पीछे बच्चों के अलावा मतलब बच्चों का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। अगर मैं इस तरह परेशान रहूँगी तो कौन घर को संभालेगा और कौन बच्चों को संभालेगा। तब मैंने एक नई एनर्जी के साथ, एक नए पॉजिटिव वे के साथ मैंने इस हिमांक वाले चैनल को शुरू किया था। और जिसमें आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं गया जहाँ पे मैंने व्लॉग ना डाला हो। तो भाई जो है हिमांक की फ़ीस को लेकर भी वो आप जो है वो उनका क्वेश्चन यही था कि आप जो है पैसे के लिए वीडियोस डालते हैं। तो जी आपको नहीं पता कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में और क्या नहीं चल रहा है, आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। और जो है रितु चोपड़ा ने उनको जो है वो आंसर भी किया था। मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी। उनको आइडिया है, वो इतने टाइम से जो है वो मेरे व्लॉग देख रहे हैं, उनको पता है कि मैं हिमांक की मंथली फ़ीस देती हूँ, हिमांक के कितने सारे टेस्ट वगैरह होते हैं और भी बहुत सारे घर में खर्चे होते हैं, पता नहीं कितना कुछ होता है। एक स्कूल की फ़ीस, आप 3rd क्लास के बच्चे की आपको क्या लगता है कितनी फ़ीस होगी? साथ में आपको उसकी कभी बुक्स है, कभी नोटबुक है, कभी पेंसिल है, कभी इरेज़र है, साथ में जो है बस की फ़ीस होती है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, क्या कुछ नहीं होता है। और कभी अभी तो हिमांक की स्पीच थेरेपी की फ़ीस चल रही है, उसके बाद तो जो है मुझे और भी काफ़ी सारी चीज़ें हिमांक से रिलेटेड जो है मुझे करनी है। क्योंकि पहले मैं काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ जब मैं करने लगी थी तो मैं अच्छे से जो है वो मैनेज नहीं कर पाई थी। तब मैंने डिसाइड करा कि सारी चीज़ों को एक एक करके मैं हैंडल करूँगी। मंथली फ़ीस तो भी यही, मैंने पहले कहीं और जाती थी और अब जो है मैं कहीं और जो है हिमांक को लेकर जाती हूँ। अभी जो है मैं अभी और आप देखते भी हैं कि मैं डॉक्टर के पास मैं डेली जाती हूँ। पिछले मतलब 8-10 महीने से अगर कोई मुझे देख रहा है तो उनको पता है कि मैं डेली डॉक्टर के पास जो है वो जाती हूँ। अच्छा, मेरे हस्बैंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपके हस्बैंड जो है व्लॉग में नहीं आते हैं। तो जी क्या होता है ना कि मेरे हस्बैंड जो है वो पहले तो ऐसा होता था 3 दिन या 4 दिन में जो है 3 दिन तो होता ही था कि घर में आते थे। लेकिन क्या है ना, अभी तो डेली भी आते हैं, लेकिन एक इंसान सुबह जाता है और फिर रात को थारा थका जो है वो घर आता है। तो आते ही मैं उसके फेस पे जो है मैं कैमरा लगा दूँ तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। और जो हिमांक के पापा है वो बहुत ही ज़्यादा जो वो कैमरा शाई हैं, तो वो मतलब ज़्यादा सेल्फीज़ वगैरह भी नहीं लेते हैं। मैंने आज तक खुद बहुत बार देखा। हमारे दोनों की खुद की फ़ोटोज़ की अगर मैं बात करूँ ना तो हम दोनों की फ़ोटोज़ जो है वो बहुत ही कम आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, मेरी बेडशीट के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जी वो रेड वाली बेडशीट जो है वो मैंने मीशो से ली थी, करीबन 4 साढ़े 4 साल हो गए तब मैंने ली थी। थोड़ी सी श्रिंक भी हुई है लेकिन कलर बिल्कुल भी नहीं गया, अभी तक जो ऐसे कैसी चली हुई है। अच्छा, एक बहुत बड़ा मिसकन्फ्यूजन काफ़ी सारे सब्सक्राइबर को हो रखा है कि आप प्रेग्नेंट हो क्या। तो जी देखो, मैंने क्लियर टाइटल में भी बोला, क्लियर जो है वो मैंने उसमें भी बोला है। और मतलब दोबारा मैंने एक वीडियो में मैंने आंसर भी किया, उसके बाद भी जो है मैं कमेंट सेक्शन में भी पूरा आंसर करती हूँ जी, सारी चीज़ें मैं बताती हूँ जी। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ भाई।
मैं जो है प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मेरी जो ननंद यानी हिमांकी बुआ है वो प्रेग्नेंट है। आप बस 20-25 दिन 1 महीना वेट करो, आपको बहुत जल्दी एक गुड न्यूज़ जो है मैं आपको सुनाऊंगी। और सारी चीज़ें जो अभी तक मैंने इसीलिए नहीं बताई थी क्योंकि बार बार क्वेश्चन उठेंगे उस चीज़ पे, तभी तो मैंने जो 8 महीने से मैंने इस चीज़ को छुपा कर रखा था, क्योंकि मुझे पता है कि इस चीज़ पर फिर जो क्वेश्चन बार बार उठेंगे। बहुत बार लोग क्या वीडियो को स्किप कर देते हैं और जो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन होता है उसी को देखकर क्वेश्चन जो है वो कर देते हैं। तो अगर आप अच्छे से व्लॉग देखोगे तो आप क्वेश्चन क्रिएट ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। तो अभी जो है अच्छा जी, कल एक कमेंट आया था, उनकी आईडी का मुझे नाम ध्यान नहीं है, मैंने जो कैरेट सीड ऑयल बताया था न्यूड का, उन्होंने वो मंगवाया है। तो वो पूछ रहे थे कि वो क्या मतलब 2 दिन सिर में ऑयल लगा के रखती है, तो वो क्या रख सकती है। भाई 2 दिन लगाओ 4 दिन लगाओ, लगा के रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन करीबन आपको 1 महीना यूज़ करना है। वीक में 2 से 3 बार तो ज़रूर यूज़ करना है। 2 बार अगर आप 2 दिन लगा के रखते हो, एटलीस्ट वीक में 2 बार उसकी मसाज ज़रूर करनी है। ऐसा ना हो कि हफ्ते में 1 बार कर रहे हो, आपको 1 महीने में रिजल्ट चाहिए, फिर ऐसा नहीं होगा भाई। कम से कम हफ्ते में 2 बार यूज़ करना है, 3 बार यूज़ कर सकते हो तो और भी अच्छी बात है, रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा और रेगुलर बेसिस पे इसको यूज़ करना है। अच्छा, एक नेहा गुप्ता का कमेंट था, कुकर इतना काला क्यों है। तो जी क्या ना कि मेरा कुकर काला नहीं है, मेरा कुकर जो मेरी पिछली गैस थी ना वो मेरे बर्तनों को काला करती थी, तो उसकी वजह से जो है मेरा कुकर जो है वो चारों तरफ से काला हो गया है। अदरवाइज कुकर काला नहीं है। दी आप अपना सिलेंडर कहाँ रखते हो, ये वाला क्वेश्चन आया है। तो जी सिलेंडर जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर होता है, तो नीचे रखा है, अंदर से फिटिंग वगैरह करवा रखी है, अंडरग्राउंड जो फिटिंग जो कहते हैं, तो वो फिटिंग जो है वो करा रखी है। अच्छा, एक चीज़ है, एक परमिंदर कौर जी का कमेंट आया था कि आप डेली काम अपना शुरू रोज़ 4 बजे नहीं करते हो क्या। तो जी टोटली ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, तो उसके हिसाब से हमेशा काम होते हैं। और बहुत बार जो है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इतने से इतने बजे तक का रूटीन शेयर करो, तो वो भी शेयर किया जाता है। जब मुझे लगता है कि सुबह अगले दिन मुझे बहुत ज़्यादा काम है तो मैं जल्दी उठ लेती हूँ, और जब मुझे लगता है अगले दिन मुझे इतना काम है नहीं, तो इसलिए मैं 5 बजे भी उठ जाती हूँ। टोटली डिपेंड करता है कि सिचुएशन के ऊपर, अपने के काम के ऊपर। अच्छा, एक कमेंट आया था पूनम जी का, रोज़ घिया बनाते हो क्या। तो जी नहीं, रोज़ घिया नहीं बनती, अलग अलग सब्जियां बनती है। और आप लोगों से बात करते करते ये मैंने मूंग की दाल, जो साबुत मूंग की दाल होती है ना, मैंने वो है जो वो बनाई है अभी। तो जी बस अभी जो आप लोगों से बातें करते, ये देखिए मेरी मूंग की दाल भी जो है वो बनके रेडी हो गई। और ये वाली दाल जो है मैंने दोपहर को भिगो के रख दी थी, 3-4 घंटे मैंने ज़रूर, 4-5 घंटे जो है उसको ज़रूर भिगोया मैंने। और भिगोने के बाद जो है अभी शाम को मैंने इसको बना दिया है। और ये 4 बर्नर में यही होता है, ये देखो ये स्टैंड निकल गया। जो 2 बर्नर का स्टील वाला था ना, उसमें वो जो स्टैंड होता है ना, उसकी नोब वो होता है जो अंदर घुसाते हैं जिसमें, तो वो काफ़ी गहरा होता है और इसका बहुत ही ज़्यादा कम है। और अभी जो क्या है, ये देखो बच्चों ने क्या हाल जो है वो कर दिया। और डॉक्टर के यहाँ से आते ही तुरंत सबसे पहले मैंने वॉशिंग मशीन लगाई है मैंने अपनी। और मशीन, क्योंकि क्या होता है ना कि संडे को बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं और फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाती हूँ। और इतने सारे कपड़े एक साथ धोना, प्रेस करना, तय बना के रखना और सारी चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट होती है। बस अभी पीऊँगी मैं अपना जो है वो 1 गिलास पानी ठंडा ठंडा, क्योंकि क्या होता है जब काम करके आपको भूख लगती है और काम करके आपको जो प्यास लगती है। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब, और एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल में। और अभी जो है 7:15 हो गई है, टाइम दिखाती हूँ, अभी 15 और 20 के बीच का जो है वो टाइम हो गया है। और आटे लगा दिया है, दाल बन गई है, बर्तन वगैरह सब कुछ क्लीन है। और वरुण जो है अपनी पढ़ाई कर रहा है और हिमाक अचानक से सो गया है। वरुण के अभी जो है एग्ज़ाम होने वाले हैं ना, तो वरुण जो है वो पढ़ाई कर रहा है अभी यहाँ पर अपनी। और वो कपड़े जो है मैंने तय तो बना दिए थे, फिर मैं हम लोग जो है हिंदी का टेस्ट है, मेरे को उसको लिखता था अभी तो 3% पे ही हूँ। हाँ कोई बात नहीं, करो फटाफट। तो वो मैं प्रेस के लिए कल दूंगी, कल जाएंगे सारे कपड़े प्रेस के लिए। राइटिंग दिखा दी, ये देख लो मेरी राइटिंग। और हिमांक जो है वो सो गया है, हिमांक को भी मैं एक बार दिखा देती हूँ, ये देखो। तो हिमांक भी सो गया है। और मैं जब डॉक्टर के यहाँ से आई ना, आते ही मैंने सबसे पहले वॉशिंग मशीन लगा दी थी, फिर मैंने जो है वो चाय वगैरह पी थी। तो वॉशिंग मशीन में कपड़े जो है वो धुल रहे हैं यहाँ पर। और अगर मैं नहीं लगाती तो मैं संडे को या सैटरडे को जब भी लगाती ना मशीन, मैं बहुत ज़्यादा जो वो परेशान हो जाती, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और अब गर्मी बर्दाश्त नहीं होती बिल्कुल भी। तो बस अभी जो है निचोड़ने बाकी हैं। 2 जोड़ी कपड़े जो है मुझे हाथ से निकालने हैं, मतलब
सरफ में भिगो कर रख दूँगी। जो नाइट ड्रेस मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी ना, वो वाली नाइट ड्रेस, और वो जो ब्लैक वाला था ना, ब्लैक टी शर्ट थी, एक ब्लैक पजामा मैंने मंगाया था, तो ब्लैक वाला सूट है और एक और है। तो ब्लैक वाले को तो अलग से ही धुलूँगी ताकि उसके ऊपर जो है रुए, मतलब जो किसी और कपड़े के रुए चढ़ जाते हैं ना, वो वाला काम जो है वो ना हो। बस मशीन ने सीटी लगा दी है। लास्ट जो है एक पिल्लो भी मुझे धोना था, और जो है और तो लगभग सारे धुल गए हैं क्योंकि दोनों बच्चों की स्कूल की ड्रेस भी थी और हिमांशु के पापा की वर्दी भी थी, तो इसलिए जो है मैंने मशीन ही लगा दी। फ़ायदा रहा कि अभी जो है 7:15 हो गए, 7:20 हो गए हैं, फटाफट से आधे घंटे में सारे कपड़े धुल भी जाएंगे, निचड़ भी जाएंगे, और मैं ऊपर सूखा भी दूँगी। या टाइम नहीं मिला तो सूखा मैं बाद में दूँगी, या हिमांशु के पापा आ जाएंगे 1 घंटे में, चल पड़े अभी चले हैं ड्यूटी से, तो आने के बाद उनकी हेल्प से जो वो सुखवा लूँगी। दोनों मिलकर कुछ कर लेंगे, देखेंगे जो कुछ भी है। अभी तो बस अभी कपड़े निचोड़ लेती हूँ। हिमांक उठ गया तो फिर करने नहीं देगा, और गर्मी लग रही है। अब आ जाएंगे अपने वाले रूप पे, यानी चुंदड़ी गुंदड़ी अपना जो लपेटते ना, वो वाला चुंदड़ी। तो भाई इतना अच्छा, मतलब बहुत बार मुझे कमेंट भी आते हैं, आप चुंदड़ी क्यों लपेट कर रखते हो। ये जो चुंदड़ी है ना, बहुत चीज़ों में हेल्प करती है। एक तो आप लपेटते हो ना तो यहाँ गर्मी नहीं लगती है, यहाँ जो पसीना आता है ना, पसीने की वजह से ये आसपास के एरिया के बाल जो आपके चुभते हैं वो नहीं चुभते हैं, और यहाँ चेहरे पे जो पसीना आता है तो सूती होता है वो कपड़ा कॉटन का, तो उससे आप अच्छे से पोंछ सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ों में जो आपकी वो हेल्प करते हैं। अच्छा, एक कमेंट ये आया था कि आप जो है बार बार ये हाथ क्यों हिलाते हो। तो मैं एक जो है MBA स्टूडेंट रही हूँ, देन उसके बाद मैंने मैनेजमेंट से PhD किया है। तो क्या होता है, चीज़ों को रिप्रेजेंट करने की हमारी आदत है, और जब हम चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे ऐसे कुछ बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, प्रेजेंटेशन देते थे, तो वो हमारी आदत जो है वो बन गई थी, और अब वो तब तक मेरी आदत गई नहीं है अभी तक, सच कहूँ मैं तो यही रीज़न है, और कुछ ज़्यादा कुछ रीज़न नहीं है। अब बातें बहुत हो गई, अपना काम कर लेते हैं। तो जी, उस भूख और प्यास का मज़ा ही कुछ और होता है। और जब वो मेहनत करके आप कुछ खाते हो ना, कुछ पीते हो, तो जो पेट भरता है ना, वो पेट जो है, वैसे हम जैसे खाली बैठे रहते हैं ना, भूख लगाई, तो वो वाला पेट जो भरता है ना, वो इतना सेटिस्फेक्शन वाला पेट नहीं भरता। लेकिन आप एक मेहनत करके, काम करके कुछ खाते हो पीते हो ना, तो आपका पेट जो भरता है, और आपकी ना भूख अंदर से जो है वो ख़त्म होती है, अंदर से मिटती है, अंदर तक सेटिस्फेक्शन जो है वो मिलता है। और अभी जो मैं लगा लेती हूँ, मैं कपड़े धो रही हूँ, और कपड़े धोने के बाद मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, मैं इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना, गर्मी में ना कांटे से जब वो चुभ रहे थे, तो फिर मैं नहा धो के बाद में खाना वगैरह खा चुकी। हिमांशु के पापा का आज फास्ट था, तो फिर जो है वो भी अपना जूस वूस पी के लेट गए हैं, और यहाँ पर मैं अकेले ही फिर कपड़े वगैरह सुखाने में लग गई थी। मैं कहा उनका फास्ट है, क्यों परेशान करना। कि तो कुछ कपड़े तो जो पैंट वगैरह थी वो तो मैंने यहाँ सामने डाल दिए हैं, और ये कुछ कपड़े जो मैं ऊपर लेकर जाऊँगी, क्योंकि बार बार जो है चक्कर काटने की मेरे अंदर भी हिम्मत नहीं बची थी। तो मैंने सोचा कुछ कपड़े मैं सुखा देती हूँ मैं ऊपर, और कुछ कपड़े यहीं बेड पे फैला दूंगी, दूसरे रूम में कुछ सोफे पे फैला दूंगी, तो यह मेरा काम जो है वो चल जाएगा। मुझे इतने ज़्यादा चक्कर जो है जीने के काटने में, क्योंकि ऑलरेडी इतनी थकावट हो चुकी थी, तो हिम्मत नहीं बन पा रही थी। बस अभी जो है स्टैंड पर कपड़े सुखा देती हूँ। तो जी बस अभी हो गए हैं, कपड़े सूख गए हैं, और अभी जाके ना थोड़े बहुत क्या था, शूज़ वगैरह निचोड़ने बाकी थे, और 1-2 ड्रेस जो है मेरी ड्रायर में अभी तक जो है वो सूख गई थी ड्रायर में, लेकिन रखी हुई थी, तो उनको भी जो है वो सुखाना है। और लाइट बंद करके अभी चलते हैं नीचे कपड़े सुखा के। और फिर जो है वरुण भी जो वेट कर रहा था, क्योंकि हिमांक जो उठा था ना, उठने के बाद उसने खाना नहीं खाया, वो 8:45 बजे उठा, और उसने सिर्फ जूस पिया अपने पापा के साथ। जूस पी के वो वापस जो है वो सुलाया मैंने उसको, उसने खाना खाया ही नहीं, वो परेशान हो गया था, तो मैंने उसको सुला दिया। तो उसके बाद ही मैंने कपड़े वगैरह सुखाए हैं, मशीन वगैरह धुल के अब इसको साइड में लगा दूंगी। सारी टब बाल्टियाँ वगैरह यहाँ से सारा सामान जो है वो क्लीन मैं जो है वो मैं कर दूंगी। और थोड़ा सा क्या होता है ना कि रात को अगर अपने काम वगैरह इस तरह के छोटे मोटे निपटा कर सो जाते हैं, तो सुबह का आपका काफ़ी सारा टाइम भी बच जाता है। और अगर मैं इस काम को ऐसे ही छोड़ देती ना, तो मेरा बहुत सारा टाइम जो है वो सुबह मेरा ख़राब हो जाता, और सुबह के जो मेरे काम है उनको जो है वो लेट हो जाता। क्योंकि आजकल गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो गई है, तो भाई सुबह हर कोई ये सोचता है कि सुबह जल्दी अपने काम जो है वो निपटा ले। और ये थोड़ी सी दाल जो है वो बच गई थी, तो इसको कढ़ाई को खाली करके 2-3 बर्तन है, ज़्यादा ही नहीं, एक तो कढ़ाई है, और मैंने और वरुण ने जो है कि थाली में खाना खाया था, तो बर्तन इतने हैं नहीं।
अभी जो है वरुण के लिए मैं जूस बना रही हूँ, खाली वरुण के लिए, और आधा गिलास मैं अपने लिए भी बनाऊंगी। इससे पहले मैं लूँगी दवाई, क्योंकि 1 घंटा जो है मेरे को हो गया था, और ये करीबन रात को 10:30 बजे के आसपास का जो वो टाइम जो हो गया था। कपड़े सुखा के बीच में मैंने थोड़ा बहुत आराम भी किया है अपनी दवाई लेके, क्योंकि खाना भी हमने जो है वो लेट ही खाया था। 9 बज गए थे, 8:45-9 का टाइम हो गया था खाना खाते खाते। व्लॉग एंड करूँगी यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच।